बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे सवालात स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहे थे कि हमने असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर अप्लाई किया है, जो कि अभी लेटेस्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पोस्ट अनाउंस हुई थी। तो उसकी तैयारी कैसे की जाए। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास जो एमओडी है, एमओडी के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको उनको अंडरस्टैंड करना होगा। उसके एग्जाम के स्टेप्स में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट का एक मरहला होता है, एक स्टेप होता है। सबसे पहले आपने उसको कवर करना है। उसको अगर आपने पास कर लिया तो उसके बाद आप जाएंगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के अंदर, और डिस्क्रिप्टिव के बाद आप जाएंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट में, और फाइनल आपके पास क्या होगा, वाइवा होगा, फिर मेडिकल होगा। तो ये इसके 4-5 जो है ना बुनियादी स्टेप्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए जो है ना डिमांड किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट की, क्योंकि बेसिक जो हमारा स्टेप है वो स्क्रीनिंग टेस्ट ही है। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ना ऑलमोस्ट ये डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो है ना मुश्तमिल होता है। सम टाइम इसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, और कहीं पर हमारे पास वन पेपर यानी कि 100 मार्क्स के जो है ना वो क्वेश्चन आपसे आस्क किए जाते हैं। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि जो पासिंग मार्क्स हैं वो क्या हैं। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो पासिंग मार्क्स हैं खासतौर पर एमओडी के अंदर और असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए जब भी जो है ना एग्जाम हुए हैं, उसमें कोई भी इसका जो है ना कोई आप कह सकते हैं कि कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि भाई 60% मार्क्स हों, 50% मार्क्स हों, 70% मार्क्स हों और तब जो है ना आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ये एक जो है ना एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऑलमोस्ट 75% आपको स्कोर लेना होगा, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको 75% 70 से 75% स्कोर लेना लाजमी होगा। लास्ट टाइम मेरे स्टूडेंट से जिनके 60% मार्क्स आए थे रिटर्न के अंदर यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर, लेकिन उनको नेक्स्ट स्टेप के लिए उन्होंने कॉल नहीं की। इसका मतलब ये हुआ कि उनका कोई जो है ना ऑथेंटिक कोई क्लियर कट फार्मूला जो है ना वो नहीं है। लिहाजा जो है ना मैक्सिमम मार्क्स जब तक आप नहीं लेंगे तो आप डिस्क्रिप्टिव की तरफ नहीं जा सकेंगे। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में हमारे पास किन पोर्शंस को जो है ना तैयार करना चाहिए। तो इसके लिए आपको जो है ना पाकिस्तान अफेयर, वर्ल्ड मैप को करना होगा, करंट अफेयर को आपको करना होगा, जनरल साइंस को आपको करना होगा। इसके अलावा जनरल नॉलेज जो कि बेसिक जनरल नॉलेज होगा उसको भी आपने कवर करना है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस, और इंटरनेशनल रिलेशन के अलावा आपके पास ऑलमोस्ट जितनी भी वन पेपर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आप जहां से भी कलेक्ट कर सकते हैं वो आपको तैयार करनी होगी। अगर आपने इस स्टेप को कवर कर लिया तो उसके बाद आप नेक्स्ट मरले में चले जाएंगे। जब आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाते हैं तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास वहां पर दो किस्म के जो है ना आपके पास पोर्शन जो है ना वो आपसे जो है ना आस्क किए जाएंगे। उसमें एक आपके पास वो इंग्लिश ऐसे हो सकता है, उसके साथ प्रेसी वगैरह भी हो सकती है, और फिर साथ में जो है ना आपसे जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो है ना कुछ क्वेश्चंस भी आपसे जो है ना वहां पर पूछे जाएंगे। इसमें एक बात मैं आपको बताता चलूं कि इनके जो टेस्ट होते हैं जैसे कि स्क्रीनिंग टेस्ट, और उसके बाद फिर जो है ना हमारे पास डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, और फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट, और फिर जो है ना वाइवा वगैरह, ये जितने भी टेस्ट हैं ये आपको मैं बताता चलूं कि ये फौरन ही जो है ना वो कंडक्ट कराए जाते हैं। इनके दरमियान में कोई ख़ास वक्फा नहीं होता। लिहाजा अगर आपका रिटर्न क्लियर हो जाता है, आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप की तैयारी जो है ना वो आप साथ ही साथ अपनी जो है ना वो कंटिन्यू रखें, और ये बहुत ज़रूरी भी है। अच्छा, उसमें फिर हमारे पास ना डिफरेंट एसेस की डोमेन होती हैं। जैसे कि हमारे पास अगर मैं बताऊं तो आपके पास करंट अफेयर एक डोमेन है ऐसे की, इसी तरीके से इकोनॉमिक कंडीशंस वो भी एक आपके पास एक डोमेन है, सोशल जो है ना वो आपके पास डोमेन्स हैं, वेमन एम्पावरमेंट ये भी एक डोमेन है। यानी कि हमारे पास एसेस की भी बेसिकली क्या होती हैं, डोमेन्स होती हैं जिनके ऊपर रहते हुए वो आपसे ऐसे पूछे जाते हैं और आपको उनको रिजॉल्व करना होगा। फिर होता है हमारे पास साइकोलॉजिकल पोर्शन, और उसमें जो है ना सबसे अहम बात यह कि ये थोड़ा सा टिपिकल होता है और ट्रिकी भी होता है, और इट इज़ जस्ट लाइक जैसे सीएसएस और पीएमएस के या फिर पीसीएस के आप एग्जाम्स देते हैं, तो उनमें जो है ना जिस तरीके से आपसे साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस जो है ना वो रिटर्न में लिए जाते हैं या फिर आपसे जो है ना वर्बल पूछे जाते हैं, तो वो कुछ हमारे पास ये उस किस्म का जो है ना हमारा एक टेस्ट होगा।
उसके बाद फिर लास्ट में हमारे पास वाइवा होता है। वाइवा भी बड़ा जानदार होता है और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का वाइवा होता है, और उसको भी करने के लिए आपके पास जो नॉलेज है वो जो है ना अच्छा खासा होना चाहिए। तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी जो है ना खुशखबरी होगी, जो जिन लोगों ने CSS या फिर PMS की या फिर अपने जो है ना रिस्पेक्टिव जो उनके प्रोविंस हैं उनकी PCS की उन्होंने तैयारी कर रखी है, वो आसानी से इसको टैकल कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपको कौन सी बुक्स चाहिए, तो उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है ना कारवान सीरीज की बुक लें, अहमद नजीब की लें। अहमद नजीब कारवान बुक्स जनरल नॉलेज, ये वो जो है ना बुक है जो आपका जीके का पोर्शन यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट का पोर्शन कवर कराएगी। इसके अलावा आप जो है ना दूसरे नंबर पर आप जो इसमें ले सकते हैं वो आपके पास पास्ट पेपर्स आप उठाएं, और वो पास्ट पेपर MOD के भी आप उठा सकते हैं, CSS और PMS और PCS के जितने भी एग्जाम्स हुए उनके पास्ट पेपर्स आप उठाएं, उनको भी आप गो थ्रू करें, उनको भी आप देखें। इसी तरीके से तीसरे नंबर पर आप जो है ना एक काम और करें, वो ये है कि आप जितना भी नॉलेज गलीन कर रहे हैं उन तमाम नॉलेज के नोट्स आप जो है ना साथ साथ जो है ना वो तैयार करें। अगर आपके पास नोट्स होंगे तो आपको जो है ना तैयारी करने में, स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्प आउट जो है ना वो मिल सकती है। और फिर इसमें यह है कि आप जब पास पेपर्स करते हैं तो पास पेपर्स में चूंकि आपको जो है ना एक तो नॉलेज का एक्सपोजर हो रहा होता है, और उसके साथ साथ आपको ये पैटर्न का अंदाजा हो रहा होता है कि हमने जो है ना किस डायरेक्शन में जाकर तैयारी को जो है ना वो ले जाना है। तो आपने जो है ना इसमें अहमद नजीब की बुक जो है ना वो लाजमी ले लेनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको खरीद लें। दूसरा ये कि पास पेपर्स आपको नेट से भी मिल जाएंगे, आपको हार्ड कॉपी में भी जो है ना वो आपको जो है ना पास पेपर्स मिल सकते हैं, वो आप तैयार करें। तीसरा जो है ना आपके अपने नोट्स आपने जो है ना वो बनाने हैं। जब ये आप कवर कर लेंगे उसके बाद डिस्क्रिप्टिव की तरफ चलेंगे, तो हम इंशाल्लाह एक वीडियो जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के ऊपर बना लेंगे, और इंशाल्लाह फिर इस तरीके से जो है ना जो प्रिपरेशन होगी वो जारी रहेगी। इसके साथ साथ मैं अपने जो है ना प्लेटफॉर्म के ऊपर भी MOD असिस्टेंट डायरेक्टर IB की जो है ना प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कराई हुई है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो सेशन भी जो है ना आप लोगों के लिए जो है ना वो कंटिन्यू